आवेश हैं Q, तो इस Q आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होगा इसका अपना, तो मान लेते हैं ये इसका क्षेत्र है। ठीक, ये कौन सा आवेश है? अभी स्रोत आवेश है। ये एरिया पूरा इसी का है, और सपोज ये स्रोत आवेश प्लस Q आवेश है। ठीक, अभी के लिए मान लेते हैं। तो ऐसे में अगर कोई एकांक धनावेश को, सपोज एकांक धनावेश Q0 अभी इसके विद्युत क्षेत्र से बाहर है, मतलब अनंत पर है। हम अनंत किसको बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र के बाहर की जो एरिया है उसको इस आवेश के लिए अनंत बोलेंगे, है कि नहीं? अब ध्यान दो, ये Q0 को अगर हमें विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कराना है, उसको घुसाना है, तो ये क्या Q आने देगा उसको? क्योंकि ये धनावेश है और Q0 भी एकांक धनावेश है, और हम जानते हैं धनावेश एकांक धनावेश पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल, वो भी है ना। प्रतिकर्षण बल लगाएगा कहने का मतलब कि वो अपने एरिया में आने नहीं दे रहा है, वहीं से दूर से ही बोल रहा है चल भागो यहां से करके। ठीक, उसके बावजूद अगर तुम्हें इस Q0 को अंदर प्रवेश कराना है, सपोज यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं A, तो बिंदु A तक Q0 आवेश को लाना है अगर, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें मतलब बाहर से क्या करना पड़ेगा? इस Q0 पर क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, तभी वो अंदर घुस पाएगा। कैसे कार्य करना पड़ेगा समझो। मान लो ये एक गांव का ठाकुर है, कौन? Q ठाकुर, पुराना ठाकुर जो रजवाड़े वाला ठाकुर रहता था वो वाला, ठीक है। और ये उसका एरिया है, इसका बंगला है, इसमें बाउंड्री है, ठीक। और ये बेचारा छोटा सा गरीब आदमी Q0 है। तो ये ठाकुर क्या कर रहा है? इस Q0 को अंदर आने से मना कर रहा है, ठीक। तो हमें अगर इस Q0 को अंदर तक ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? उस पर कार्य करना पड़ेगा, ठीक। कैसे कार्य करना पड़ेगा? तो उसको बोलेंगे चल अंदर, वो बोलेगा ठाकुर मना किया है, आने नहीं दे रहा है वो, तो हम लोग बोलेंगे चलो मैं लेके जाता हूं। कैसे? तुम्हें अंदर जाने नहीं देगा, ठीक है। उसके बावजूद वो जाने से मना कर रहा है, जाने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी तुम उसको अंदर जबरदस्ती ले जाओगे। जबरदस्ती ले जाओगे मतलब खींच के ले जाओगे, मान लो। तो खींच के ले जा रहे हो मतलब इस पर बल लगा के ले जा रहे हो अंदर, और बल लगा रहे हो और साथ ही साथ उसको खींच के अनंत से इस बिंदु ए तक ले आए। मान लो अनंत से कहां तक ले आए? बिंदु ए तक। मतलब उस आवेश का तुमने बल लगाकर विस्थापन भी किया कि नहीं? और बल लगाए और विस्थापन भी किए, मतलब कुल टोटल हमने क्या किया? कार्य किया। आवेश को अंदर प्रवेश कराने के लिए हमने क्या किया? कार्य किया। तो कितना कार्य किया उसे ही इस बिंदु का विभव कहेंगे। किसको विभव कहेंगे? तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, ठीक, उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट थोड़ी है? तो ये है विद्युत विभव। चलो नोट करो परिभाषा। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। हो गया? आगे लिखो। इसे V से दर्शाते हैं। विद्युत विभव को V से दर्शाते हैं।
तथा यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है ना, तो जैसे कार्य अदिश राशि है तो ये भी तो कार्य ही है ना। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो जैसे कार्य अदिश राशि है वैसे ही विद्युत विभव भी क्या है, अदिश राशि है। कोई डाउट थोड़ी है इतने में। अब बारी है इसके सूत्र स्थापित करने की। तो सूत्र स्थापित कैसे करेंगे, नीचे लाइन में लिखो, यदि Q0 परीक्षण आवेश को, यदि Q0 परीक्षण आवेश को, अभी मैं एकांक धनावेश नहीं बोल रहा हूं ना, ये केवल Q0 परीक्षण आवेश है जिसका मान कुछ भी हो सकता है। तो लिखो, यदि Q0 परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़े, W कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर क्या होगा, फिर देखो V बराबर क्या होगा, तो चूंकि Q0 आवेश को लाने में W कार्य करना पड़ रहा है, तो एकांक आवेश को लाने में W/Q0 कार्य करना पड़ेगा कि नहीं। यहां पे तो मैं Q0 को एकांक धनावेश बोल दिया था, जबकि यहां पे अभी जो हमने माना है उसमें Q0 परीक्षण आवेश बस लिखे हैं, एकांक धनावेश तो नहीं बोले हैं, है ना। तो अगर Q0 आवेश को लाने में W कार्य करना पड़े तो एकांक धनावेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q0। समझ रहे हो ना इतना। तो यही है विद्युत विभव का सूत्र। अब सूत्र मिल गया तो मात्रक तो बता ही सकते हो। तो अगर सूत्र के हिसाब से देखें तो इसका मात्रक बनेगा W, मतलब कार्य का मात्रक होता है जूल, और Q0 मतलब आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो क्या बन गया, जूल प्रति कूलाम, एक मात्रक बन गया। तो ये मात्रक है विभव का, ये मात्रक जूल प्रति कूलाम तो होता है, लेकिन इसका एसआई मात्रक जो होता है वो जूल प्रति कूलाम नहीं बल्कि वोल्ट है। तो ये नोट करना है, जूल प्रति कूलाम भी इसका मात्रक है, लेकिन मुख्य एसआई मात्रक इसका क्या है, वोल्ट है, और वोल्ट का भी संकेत V है। सामान्य तौर पर हम लोग यूज करते हैं ना, कितना वोल्ट का हमारे यहाँ बिजली आ रहा है करके, घरों में 220 वोल्ट आता है, गांव में फैले रहता है वो जो बाहर तार वो 440 वोल्ट का होता है, और गांव से बाहर जो सब स्टेशन से गांव में प्रवेश करता है वो वाला 11,000 वोल्ट का होता है। तो वो वोल्ट आखिर है क्या चीज, तो वो एक प्रकार से विभव ही है, या कहें आगे चल के पढ़ेंगे विभवांतर है, तो उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। विभव में अंतर, विभवांतर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वोल्ट का मतलब समझे अब। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। एसआई मात्रक इसका वोल्ट है, संकेत इसका भी V है, याद रखना। अब बात करते हैं इसके विमी सूत्र की। तो विमी सूत्र क्या बनेगा, देख लो, इसमें W है, W मतलब है कार्य, तो कार्य का विमी सूत्र क्या होता है, कार्य का विमी सूत्र होता है, चलो अभी बता देता हूं, बाकी निकालना तुम लोगों को आना चाहिए। कार्य का विमी सूत्र होता है mL2t⁻², mL2t⁻², ठीक है, अपॉन आवेश का विमी सूत्र जानते हो, इसमें T और A बस होता है, ठीक। अब अगर इसको कंबाइन कर दें, इसको ऊपर ले जाएं, तो विमी सूत्र क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा M, या यहीं पे आगे बराबर करके लिख लेते हैं, M L की घात ऊपर 2 है, नीचे में कहीं पे L नहीं है तो वो 2 का 2 रहेगा, T की घात ऊपर ऋण 2 है और नीचे धन 1 है। ये नीचे वाला T जब ऊपर जाएगा तो इसका भी घात ऋण 1 हो जाएगा, और ऋण 1 और ऋण 2 मिलके क्या बन जाएंगे, T की घात ऋण 3। क्लियर। ये A की घात यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ऊपर जाएगा तो A की घात क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। आ गया समझ। ये है विद्युत विभव का विमी सूत्र। क्लियर। तो विद्युत विभव के बारे में जितने भी जानकारी था हमने जान लिया, कोई कंफ्यूजन थोड़ी है यहां तक। अब आगे नोट करो, ये विद्युत विभव भी 2 प्रकार के होते हैं। तो लिखो, ये 2 प्रकार के होते हैं, विद्युत विभव 2 प्रकार के होते हैं।
कैसे दो प्रकार के होते हैं, चलो समझते हैं। पहला ये भी है धनात्मक विभव, पहला विभव धनात्मक विभव। याद है 11वीं में हम लोग गुरुत्वाकर्षण विभव या गुरुत्वीय विभव पढ़े थे, और उस टाइम ही मैंने बता दिया था कि सेम इसी टाइप का हम लोग अगले साल विद्युत विभव पढ़ेंगे करके। कुछ है याद? नहीं है। गुरुत्वीय विभव में भी पढ़े थे, वो भी दो प्रकार का होता है, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी बिंदु में लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। ठीक, अगर उस पिंड को बाह्य बल द्वारा गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रवेश किया जाए तो धनात्मक विभव, और अगर उस पिंड पर पृथ्वी खुद बल लगाए और अपने अंदर प्रवेश कराए अपने क्षेत्र में तो ऋणात्मक विभव। ये पढ़े थे। अब सेम ऐसे ही यहां पे देखो, ध्यान से समझो। परीक्षण आवेश तो एकांक धनावेश होगा, लेकिन जो स्रोत आवेश है वो धनावेश भी हो सकता है और ऋण आवेश भी हो सकता है। तो यदि स्रोत आवेश धनावेश हुआ तो परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब उसको अंदर आने नहीं दे रहा है। इसके बावजूद अगर हमें इसे अंदर लाना है तो बाहर से कार्य करना पड़ेगा, मतलब बाह्य बल द्वारा कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में यहां पर जो विभव होगा इसको हम लोग धनात्मक विभव कहेंगे। लेकिन अगर क्या हो कि ये स्रोत आवेश ऋण आवेश रहे, तो स्रोत आवेश अगर ऋण आवेश रहेगा तो बाहर में जो Q नॉट धनावेश रहेगा, परीक्षण आवेश, उसको वो खुद खींच के अपने क्षेत्र में लाएगा, मतलब खुद कार्य करेगा ना अपने क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में। तो जब स्रोत आवेश खुद कार्य करे परीक्षण आवेश को अपने क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, तो ऐसे कंडीशन में जो विभव होता है वो कहलाता है ऋणात्मक विभव। क्लियर? तो चलो नोट करो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाफट नोट करो। धनात्मक विभव लिखो, जब एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, विद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। समझ आ रहा है परिभाषा? विद्युत बल के विरुद्ध कार्य कब होगा? जब ये धनावेश रहेगा तब, है ना, क्योंकि ये आने नहीं दे रहा है, उसके विरुद्ध हमें अंदर लाना है। तो विद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो उस बिंदु का विभव धनात्मक विभव कहलाता है। तो उस बिंदु का विभव धनात्मक विभव कहलाता है। दूसरा ऋणात्मक विभव लिखो, जब एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए विद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है, तो उस बिंदु के विभव को ऋणात्मक विभव कहते हैं। उस बिंदु के विभव को ऋणात्मक विभव कहते हैं। लिख लिए? समझ गए अच्छे से विभव क्या है? अब हेडिंग नोट करना है, विभवांतर।
विभवांतर। अब ये विभवांतर क्या है? तो नाम में देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विभव प्लस अंतर, मतलब दो विभवों में अंतर, या कहें दो बिंदुओं के विभवों में अंतर। अब चलो ध्यान दो, इधर यहां पे अगर Q0 आवेश रखा है तो एकांक धन आवेश है, मान लो फिर से अभी Q0, तो उसे बिंदु A तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे हम बिंदु A का विभव कहेंगे। और मान लो बिंदु A के विभव को किससे दर्शा देते हैं? VA से, ठीक। लेकिन इसी आवेश एकांक धन आवेश को अनंत से मान लो इस बिंदु तक लाने में, कहां तक? बिंदु B तक लाने में सपोज जितना कार्य करना पड़ेगा उसे हम बिंदु B का विभव कहेंगे, और उसको हम किससे दर्शाएंगे? VB से। तो डायग्राम को देखने से पता चल रहा है ना कि एकांक धनावेश Q0 को बिंदु A तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा बिंदु B तक लाने में उससे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। पता चल रहा है डायग्राम से? मतलब सीधी सी बात कि बिंदु B का विभव अधिक होगा और बिंदु A का विभव कम होगा। पता चल रहा है? एक ज्यादा है और एक कम है। तो अगर इन दोनों के विभव को घटा दिया जाए, मतलब VB में VA को घटा दिया जाए, तो वो घटाने के बाद जो मान आएगा वो इन दोनों बिंदुओं के विभवों के अंतर के बराबर होगा। क्या होगा? दोनों बिंदुओं के विभव के अंतर। ये देखो V, इसको भी V से दर्शाते हैं विभवांतर को, तो V बराबर हम कह सकते हैं VB माइनस VA। बिंदु A और बिंदु B के विभवों के अंतर को क्या लिख सकते हैं? VB माइनस VA, विभवों का अंतर। बिल्कुल इजी चीज है, आ रहा है समझ? तो इसी को कहते हैं विभवांतर, ठीक। लेकिन इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। अभी तो इतना समझ आ गया, बहुत आसान है। विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। नाम में ही परिभाषा छुपा है ना? लेकिन इसको एक और तरीके से हम परिभाषित करेंगे। कैसे परिभाषित करेंगे? चलो समझो। मान लो बिल्कुल ये सीधे रास्ते में है Q0। अब ध्यान दो, मैं एग्जांपल से बता रहा हूं। मान लो एकांक धनावेश Q0 को बिंदु A तक लाने में 5 जूल कार्य करना पड़ा। कितना जूल? 5 जूल कार्य करना पड़ा। तो बिंदु A का विभवांतर कितना, विभव कितना होगा? बोलो, बिंदु A का विभव कितना होगा? अगर एकांक धनावेश Q0 को बिंदु A तक लाने में 5 जूल कार्य करना पड़ रहा है तो 5 वोल्ट ही होगा ना उस बिंदु का विभव, क्योंकि विभव का परिभाषा हमने अभी क्या पढ़ा? एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। तो अभी तो मैं बोल रहा हूं ना, एकांक धनावेश है, इसको बिंदु A तक लाने में 5 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो इस बिंदु का विभव फिर कितना होगा? तो 5 वोल्ट होगा। मात्रक बदल जाएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, लेकिन यहां का विभव कितना होगा? तो 5 वोल्ट होगा। क्लियर है? फिर दोबारा ये मान लेते हैं कि Q0 एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में 9 जूल कार्य करना पड़ता है। कितना जूल? 9 जूल। तो बताओ बिंदु B का विभव कितना होगा? 9 वोल्ट होगा। अभी जितना मैं बताया वो समझे? इसी एकांक धनावेश को अगर अनंत से बिंदु A तक लाएं तो 5 वोल्ट कार्य करना पड़ा। अगर इसी एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु B तक लाना पड़े तो 9 जूल कार्य करना पड़ा। ठीक है, इसलिए बिंदु A का विभव 5 वोल्ट, बिंदु B का विभव 9 वोल्ट। लेकिन इधर ध्यान दो, अब मान लो शुरू में Q0 को बिंदु A तक ले आए तो 5 जूल कार्य करना पड़ा। अब बताओ मुझे, अगर उसी Q0 आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा? बताओ। 4 जूल। समझ आ रहा है बात? क्योंकि अगर यहां से अनंत से B तक ला रहे हैं तो 9 जूल कार्य करना पड़ रहा है, और A तक ला रहे हैं तो 5 जूल कार्य करना पड़ रहा है। मतलब कितना एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ रहा है? A से B तक 4 जूल एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ रहा है। मतलब जो 4 जूल है वो A से B तक ले जाने में किया गया कार्य है कि नहीं? और इन दोनों का अगर अंतर कर दें 9 वोल्ट और 5 वोल्ट का, इन दोनों बिंदुओं के विभवों का, तो भी हमें क्या मिलेगा? 9 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट बराबर 4 वोल्ट। समझ आ रहा है? अर्थात क्या समझ आया?
कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के, अब जो परिभाषा बता रहा हूं ध्यान से सुनो, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। परिभाषा समझे? विभव का परिभाषा क्या था? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है। ठीक, इसका परिभाषा क्या है? तो विद्युत क्षेत्र के ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। बताओ आप समझ गए कि नहीं? नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लो। अभी जो बताया हूं वो समझ आया? एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं।